वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। आर्यों का मूल देश, इस पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव बताया है, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया, रोड्स ने बैक्ट्रिया और एडवर्ड मेयर ने पामिर का पठार बताया है। ऋग्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इंद्र को हड़प्पा का विनाशक कहा गया है। अब हम आर्यकालीन नदियों एवं उनके नाम के बारे में जानते हैं। आर्यकालीन नदियाँ जैसे वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम है झेलम, असीकनी, जिसका आधुनिक नाम है चेनाब, विपाशा का व्यास, शतुद्री का सतलज, परशुनी का रावी, कुभा का काबुल और क्रुमु का कुर्रम। ऋग्वेद में उल्लेख है दाशराग्य युद्ध का। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। भरतों के पुरोहित वशिष्ठ थे। 10 राजाओं के संग के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 राजाओं के संग्राम के पश्चात भरतों के राजा सुदास को यमुना नदी के किनारे राजा भेद के नेतृत्व में 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वैदिक देवताओं में त्वष्टि को खगोलीय, वायुमंडलीय एवं पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है। अब कुछ ऋग्वैदिक देवियों के बारे में। नीर्ति, ये वैदिक देवी जो क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी। ईला, मवेशियों की माता थी। अरण्यानी, जंगलों और जंगली प्राणियों की कपटी देवी। दिति, दैत्यों की माता थी। असुनीति, मृतात्माओं के जगत का व्यक्ति रूप थी। प्रतियोगिताएं जो कलाकारों के मध्य होती थीं, उन्हें ऋग्वैदिक समन कहा जाता था और भव्य यज्ञ को ऋग्वैदिक सत्र कहा जाता था। उस समय कुम्हार को कुलाल कहते थे, तीर निर्माता को ईशुकृत, धनुष निर्माता को दंभकृत और शिकारी को मृगय कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। गांव का मुखिया या लड़ाकू दलों का नेता ग्रामणी। भाला, कुठार चलाने में माहिर था जो, उसे सेनगनी कहते थे। चारागाह का अधिकारी ब्राजपति। राजा गुप्ता कहलाता था। भेंट या उपहार को बलि कहते थे और बिगाड़ श्रम को विष्टि। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामित्व नहीं होता था, वह युद्ध का नेता होता था। गुप्तचर स्पर्श कहलाता था। शतदाय का भी उल्लेख है ऋग्वैदिक काल में। इसका अर्थ है जान की कीमत 100 गायें। ऋग्वेद में जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहा गया है। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहते थे। सोमपेय मुजवंत पर्वत से प्राप्त होता था। करम्भ, जिसे खाद्य पदार्थ को करम्भ कहते थे। गाय को न मारना, इसे अघन्या कहा जाता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। अष्टकर्णी मतलब कह सकते हैं कि 8 छेद वाला कान या 8 अक्षर वाला कान पर निशान होना। फिर है वेकनाट। उस समय सुतखोर को वेकनाट कहते थे। नाई को वाप्त्री, बढ़ई को तक्षा, जुलाहे को वाय और वैद्य को भिषक कहा जाता था। अब जानते हैं ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में। जैसे इंद्र, इन्हें पुरंदर कहा जाता था। यह बादलों एवं वर्षा के देवता भी थे। वरुण, इन्हें ऋतु का नियामक, जल का देवता कहा जाता था। अग्नि, इन्हें जाति वेदस तथा भुवन चक्षु कहा जाता था। चर अचर का ज्ञाता, अतिथि भी कहा गया है।
सूदखोर को कुसीदन कहते थे, ये सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। भैंसा गौरा कहलाता था। हाथी को सरप कहते थे। ऋग्वैदिक शब्द कुल्य का अर्थ है सिंचाई के लिए एक नहर। आशा है कि ये जानकारियाँ आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायता देंगी, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।